भारतीय टैंक बनेंगे अब अजय, दुश्मन का हर अटैक होगा फेल। महा सुरक्षा कवच बना रहा भारत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग की वजह बनेगा डूरंड रेखा। रूस यूक्रेन के बाद अब पड़ोसियों में हो सकता है कुछ बड़ा। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इन्हीं खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा है। भारत ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जिसकी कल्पना कभी चीन, पाकिस्तान जैसे देशों ने नहीं की थी। खुद को शहंशाह समझने वाले चीन को भी अब एलएसी पर भारत ने ऐसी चोट मारी है कि उसका सपना चकनाचूर हो गया है। दोस्तों आपको पता है कि थल सेना के अंदर टैंक वह हथियार है जो किसी दुश्मन देश के अंदर घुसकर उस पर कब्जा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमने हाल ही में देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस ने भारी संख्या में सैकड़ों टैंकों को यूक्रेन पर अटैक करने के लिए भेजा। ऐसे में दोस्तों जो अटैक करने की पहली कड़ी है वो टैंक है, और सबसे ज्यादा दुश्मन को तबाह करने का जो मादा रखता है वो टैंक और तोपे ही है। टैंक को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक टैंकों को सुरक्षित नहीं किया जाता तब तक दुश्मन के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि हाल ही में यूक्रेन के द्वारा एंटी टैंक मिसाइलों के द्वारा रूस के सैकड़ों टैंकों को नष्ट किया जा रहा है। बख्तरबंद वाहन यूक्रेन के इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की चपेट में आकर कबाड़ बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि समय समय पर भारत से शीर्ष नेताओं से लेकर हमारे आर्मी प्रमुखों तक ये बयान आ रहा है कि भविष्य के अंदर भारत को हर छोटे से बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना जरूरी है, और इसी ज़रूरत को देखते हुए अब दोस्तों भारत ने टैंकों को सुरक्षित करने की तैयारी कर ली है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो टैंकों को दुश्मन के हथियारों से बचाएगा, बल्कि दुश्मन को तबाह करने के काबिल भी बनाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी हथियार का घातकता तब सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर होता है जब वह दुश्मन को तबाह करने का तो मादा रखता है, लेकिन साथ ही अपने बचाव की काबिलियत भी रखता है। दोस्तों भारतीय टैंकों को सुरक्षित करने के लिए डीआरडीओ का साथ ही एलआरडीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान उसने एक ऐसी जानकारी दी है जिसको सुनकर हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि दुश्मनों में खौफ जरूर छाएगा। अब भारत अपने टैंकों को सुरक्षित करने के साथ ही बहुत ही कॉस्टली बख्तरबंद वाहन जिनको सुरक्षित करने के लिए रडार का निर्माण कर रहा है। यह न केवल एंटी टैंक रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और टैंक राउंड्स का पता लगाएगा, बल्कि हमारे विध्वंसक टैंकों की सुरक्षा भी करेगा। यानी दोस्तों जब दुश्मन हमारे टैंकों के ऊपर हमला करेगा उससे पहले ही स्वचालित रूप से इन हमलों को ट्रैक करके इसकी सूचना टैंक को ऑपरेट कर रही यूनिट को भेज देगा, और इस रडार को बनाने का जो काम है वह कर रहा है एलआरडीई। दोस्तों यह सिस्टम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि एपीएस का हिस्सा रहेगा। दोस्तों ये जो सिस्टम बन रहा है यह टैंक और बख्तरबंद वाहनों के ऊपर स्थापित किया जाएगा, ताकि जो भी संभावित खतरे सामने आएंगे उनकी सूचना चालक दल को दे दी जाएगी। यही नहीं, यह सिस्टम 360 डिग्री यानी कि चारों ओर से किसी भी दिशा से जो भी खतरा मंडराएगा उसको कवर करेगा। अब दोस्तों इससे फायदा क्या होगा कि जो टैंक है उस पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का। अब दोस्तों इसका फायदा यह होगा कि जो टैंकों पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का, उनका आसानी से ये पता लगा लेगा। साथ ही इस प्रकार से दोस्तों नए टैंक पर सिस्टम बनाए जाते हैं। बहुत ही आधुनिक एंटी टैंक सिस्टम में यह सिस्टम देखा जा सकता है, यानी कि बहुत ही आधुनिक एंटी टैंक सिस्टम के काउंटर में भारत अभी सिस्टम का निर्माण कर रहा है। दोस्तों भारत टैंकों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से जो आधुनिक एंटी टैंक सिस्टम है उसके खिलाफ युद्ध क्षेत्र में चालक दल और टैंक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यानी कि अब टैंकों के अंदर सक्रिय सुरक्षा प्रणाली एपीएस के साथ सक्रिय सुरक्षा रडार स्थापित किया जाएगा। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे आर्मी के लिए दिन रात हथियारों को आधुनिक बनाने वाले लोगों के लिए भी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों बहुत बड़ा खेला हो गया है।
जी हाँ, जो पाकिस्तान तालिबान का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब दोनों देशों के बीच जो जोड़ी थी वो 1 साल के अंदर ही बदल गई है, यानी कि सारे समीकरण 1 साल के अंदर चेंज हो गए हैं। आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हालात क्यों बने, इसको लेकर आपको हम बहुत बड़ी रिपोर्ट बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान शासन और पाकिस्तान का जबरदस्त गठजोड़ रहा है। हालांकि अब इस दोस्ती में थोड़ी दरार दिखना शुरू हो गई है। यह हैरानी की बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 1 साल पूरा होने से पहले ही दोनों पड़ोसी मुल्क आमने सामने खड़े हो चुके हैं। दरअसल इस तनाव के पीछे दोस्तों सबसे बड़ी मेन वजह है डूरंड रेखा। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस संदर्भ में पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा द्वारा लिखी गई पहली किताब डूरंड से क्रश काफी महत्वपूर्ण है। यह किताब दुनिया में डूरंड समझौते पर लिखी गई पहली किताब है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह पठानों को विभाजित किया गया और तब से इस क्षेत्र में अशांति बनी रही। पाकिस्तान के कराची में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में सेवा करने के बाद डोगरा के पास अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र के मामलों पर अनुभव और ज्ञान का भंडार है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, डूरंड रेखा की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमाओं पर संभावित शत्रुता के पाकिस्तानी खुफिया आंकलन के बावजूद अफगानिस्तान की ओर से लगातार हमले हुए हैं। हमले इतने भयंकर और तीखे थे कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान को औपचारिक रूप से काबुल से पाक अफगान सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आग्रह करना पड़ा, ताकि दो भाई देशों की शांति और प्रगति के हित में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर जबरदस्त तनाव। बता दें कि मोर्टिमर डूरंड द्वारा सन 1893 में कागज के एक छोटे से टुकड़े पर 2 मन मुताबिक रेखा खींची थी। वह अफगानिस्तान और दुनिया को अब तक लहूलुहान कर रही है। यह किताब एक गहन शोध का परिणाम है। किताब के जरिए डोगरा भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक बिल्कुल दिलचस्प कहानी पेश करने में सफल रहे हैं। डोगरा ने एक ऐसे विषय पर लिखा है जिसे किसी ब्रिटिश इतिहासकार ने कभी दुनिया के सामने जिक्र करने में जहमत नहीं उठाई। बता दें कि डूरंड रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे पहले अंग्रेजों और फिर पाकिस्तान ने छीन लिया था, जो मूल रूप से अफगानिस्तान का था। आज भी ज़्यादातर पठान परिवार इस बंटवारे को मानने से इनकार करते हैं और उनके द्वारा पिछले 1 सदी से भी अधिक समय से रेत पर खींची गई शापित रेखा को मिटाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। डॉक्टर शकारिया करीम द्वारा समीक्षा की गई है कि मौजूदा समय में उनकी किताब डूरंड्स क्रश ए लाइन अक्रॉस द पठान हार्ट पश्तून और अफगान इतिहास के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा तनाव के मामले पर सबसे सटीक जानकारी प्रदान करती है। ऐसे में दोस्तों कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो यह मामला और बढ़ सकता है। और जिस प्रकार से पिछले 1 साल के अंदर दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला, यह तनाव कई गुना बढ़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जो रूस और यूक्रेन के बाद एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों, इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।